तम्मा सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है प्रश्नावली 8.8। इसके पिछले वाला जो वीडियोस है मैंने उन इंट्रोडक्शंस वो पढ़ना बहुत ही जरूरी। अगर आप इंट्रोडक्शंस वाला वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आप प्रश्नावली 8.8 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हम तब तक इतिहास नहीं पढ़ेगा अगर हमें पूछ लिए कि बाबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का कब हुआ था, शिवाजी महाराज का कब हुआ था, तो हमें पता ही नहीं क्योंकि हमने इतिहास ही नहीं पढ़ा। तो सेम उसी तरह किसी भी चीज को गहराई तक जाना बहुत जरूरी होता है। आप इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रश्न उत्तर नहीं लिख सकते। तो सिर्फ सेम मैथ में भी ऐसा ही होता है। मैंने पूरा पाठ नहीं बताया लेकिन कुछ मेन जो ये होते हैं वो मैंने नोट्स वहां पर बताए हैं ताकि आपको हर ये प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं ताकि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी होगी, तभी आप प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखना। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ, तो काबिल इतना बनिए कि लोगों को आपको रोकने के लिए साजिश करनी पड़े। कोशिश नहीं, कोशिश आप जब बढ़ेंगे, जब महान बनेंगे, जब कुछ पढ़ लिख के बहुत ऑफिसर बने, कुछ भी, हर एक बच्चे की ड्रीम्स अलग अलग होती है, तो आप जब कुछ बड़ा कर पाओगे तो आप लोग आपसे जलने लगेंगे। ये सिद्ध है। बस माता पिता और गुरु ही एक ऐसे हैं जो आपके मेहनत पर आप जब कामयाब होते हैं तो नहीं जलते, और दूसरा हर एक इंसान आपकी कामयाबी पर जलता है। ये सिद्ध है, लोग मुंह पर नहीं बताते लेकिन हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि उनके खुद के संतान क्यों नहीं हुए और दूसरों के संतान महान क्यों बने। तो काबिल इतना बनिए, इतने काबिल बनना है कि लोगों को आपको रोकने के लिए साजिश करनी पड़े, कोशिश नहीं। कि कोई चाहे आपके जो दुश्मन लोग हो रहे ना वो आपको हमेशा गिराने का सोचे रहे, लेकिन उनको कोशिश नहीं साजिश से करना पड़ेगा, तभी जो आपके दुश्मन है आपको रोक पाएगा। तो इस तरह दुनिया में काबिल बनना है कि आपको रोकने के लिए साजिश करनी पड़े, कोशिश नहीं। ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्या मैंने बता दी है, और निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत ये सारी जो परिमेय संख्या है, इन गुणन के अंतर मतलब ये गुणा के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण तो हमने पढ़ा था। मैं आपको वापस बता दूं, परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकते, जहाँ p व q पूर्णांक संख्या हो, जहाँ q बराबर 0 के नहीं हो, ऐसे संख्या परिमेय संख्या। और हमने ये गुणधर्म पढ़े थे, ये हमें यहाँ पर गुणधर्म पूछे हैं कि हमने संवर्त पूछा था, क्रम विनिमयता, सहचारिता, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, गुणन की योग पर वितरता, ये सब हमने गुणधर्म पढ़े थे। तो इस आधार पर इसमें से ये जो प्रश्न दिया गया इसमें से कौन सा गुणधर्म, यहाँ पर देखो गुणधर्म मतलब गुण, इन 6 में से कौन से गुणधर्म का यहाँ पर यूज किया गया है वो हमें नाम बताना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे सर ने कहा था कि जब भी आप क्वेश्चंस को लिखो तो एक बार वापस लिख दिया करो, ताकि अगर कभी क्या होता है कि आपने जो एग्जाम्स होते हैं हड़बड़ी में आप कहीं कितनी बार जो क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेते हैं और फिर उसका उत्तर भी गलत लिखे, इसलिए एक बार वापस लिखे और ये प्रश्न सेम हो गया। अब इसे यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है, देखो ये बराबर है, ये वापस बराबर है। तो सबसे पहले ये बराबर को बराबर सॉल्व कर देते। देखो ये बराबर का तो मान हमें यहाँ पर बता दिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 8 से गुना हो रहा तो -4 बटा 5 बराबर, और यहाँ पर तो उन्होंने बताया ही है -4 बटा 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों का जो मान आ रहा है वो -4 बटा 5 और -4 बटा 5 है। लेकिन हमने क्या किया कि दोनों में आंसर सेम आया, तो कुछ नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 से गुना हो रहा है और यहाँ भी 1 से गुना हो रहा है। और हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, कौन सा वाला मैं आपको बता दूं, ये हमने गुणधर्म एक की भूमिका मतलब गुणात्मक तत्व वाला हमने गुणधर्म पढ़ा था कि यदि दिए गए परिमेय संख्या में हम 8 से गुना करें फिर भी पुनः हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में एक परिमेय संख्या की गुणात्मक तत्व कहलाती है। तो ये यहाँ पर कौन सा वाला गुण यूज होगा, गुणात्मक तत्व, जिसे हम 8 की भूमिका कहते ना, इसी को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्व, इसका दूसरा नाम है। तो अब इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है नोट
नोट a गुना 8 बराबर, फिर अगर आप यहाँ चाहे तो b संख्या भी ले सकते हैं, b गुना 8। संख्या वो ही हम रखते हैं क्योंकि संख्या तो दोनों में, तो 8 पहले लिख देते हैं और फिर गुना 8 लिख देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8a बराबर या फिर 1a। तो दोनों में ये समान संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म यूज होगा, फिर मैंने यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए चाहे तो आप ये लाइन ना लिखे, लेकिन आपको जब कभी समझ में नहीं आएगा तो ये लाइन आपको बताई दी थी, हमने यहाँ पर किस तरह लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये लाइन्स हमें यहाँ पर लिखनी है, ये इस उत्तर के नीचे ये लाइन्स आएगी, मैंने यहाँ पर लिखी है, ये लाइन्स आपको यहाँ लिखनी है और हमें बताना है कि किस तरह। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैं वापस समझा रही थी। तो इस तरह क्वेश्चन था, फिर हमने नोट लिखा कि a बटा b कोई परिमेय संख्या है, उसे 8 से गुणा करते हैं, चाहे उसे क्रम बदल दो, a को पहले लिख दो, लेकिन हमें जो a बटा b ही हमें प्राप्त होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या को 8 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ऐसा हमने कौन से गुणधर्म में पढ़ा था, हमने गुणात्मक तत्व वाले गुणधर्म में पढ़ा था। अतः आंसर गुणात्मक तत्व। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है गुणात्मक तत्व क्यों लिया, यहाँ पर 8 से गुणा किया और दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही, इसलिए यहाँ पर गुणात्मक तत्व यूज हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 13 बटा 17 गुणा -2 बटा 7 बराबर है -2 बटा 7 गुना। देखो पहले से प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं किया, संख्या सारी सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये क्रम बदला है। क्या किया है, -2 को उन्होंने पहले रखा है और 13 को माइनस यहाँ पर हमने। तो चलो अगर कोई संख्या हो, हम चलो मैं ऐसे बताते, अगर कोई सपोज करो कोई संख्या हो और परिमेय संख्या अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो क्या दोनों का जो होता है आंसर सेम आता है। तो सपोज करो कोई संख्या ही ले लेते हम, 3 बटा 4 गुना 4 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 गुना 3 बटा 4। तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8 बराबर 4 तिया 12 और 4 दूना 8। मतलब दोनों पक्षों में क्या हो रहा है कि आंसर सेम आ रहा है, यह हमने देखा। और बस क्या क्या है, उन्होंने क्रम को बदला है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्रम को बदला है और आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो हमें क्रम बदलने वाला हमने एक नियम पढ़ा था, हमने क्रम बदलने वाला जिसके कि नाम से ही तात्पर्य था, हमने वो नियम था क्रम विनिमयता। यदि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल रहा है, योग घटाव गुणा व भागफल, यदि किसी भी विधि में हमें क्रम बदलने से पहले व बाद में समान प्राप्त हो, समान संख्या प्राप्त हो, तो वे परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के गुणधर्म में आती है। तो सिंपल सी बात है, अब हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। चलो यहाँ पर संख्या है -13 बटा 17 गुना -2 बटा -7। तो 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस, और 17 को 7 से गुना कर दे, 17 × 17 34, 17 चलो 17 को किसी को समझ में आए, 7 7 49, 7 × 7 और 4 11, मतलब 119। ठीक है, अब इस तरफ की राशि को हम कर देते हैं 13 और दूनी 26, ये माइनस में और ये माइनस में, तो प्लस हो गया, और वही बात वापस आई 17 को 7 से। तो हम देखते हैं कि दोनों पक्षों में जब मान आ रहा है बराबर आ रहा है, वो गुणधर्म के अनुसार जब हमने पढ़ा था कि दोनों पक्षों में मान समान आ रहा है, तो वो कौन सा है, यहाँ पर क्रम को बदला गया है। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, क्रम विनिमयता का होगा। यहाँ पर एक कुछ नोट्स लिख, नोट a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए करने पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर अतः क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। ये किस तरह आया है आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी कर दूं। हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया था तो आया था 26 बटा 119
बराबर 26/119। तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर श्रम विनिमेयता गुणधर्म। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट? ये हमारा है आंसर। क्रम विनिमेयता क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उन्होंने क्रम बदला है, इसलिए यहाँ पर क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या है, हमें यहाँ मान नहीं पूछा है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बता दिया। ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर गुणधर्म बताना है। तो क्रम विनिमेयता गुणधर्म। अब तीसरे वाले में क्या करना है, अब थर्ड वाले में कौन सा गुणधर्म हो रहा है देखो। सबसे पहले हमने संख्या तो देख लिए, -19/29 गुना 29/-19 का मान है, मतलब यहाँ पर भी हमें 1 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, संख्या आपस में एक दूसरे से कट जाएगी और इस तरफ का जो मान भी होगा वो भी 1 आ जाएगा और दोनों पक्षों का मान 1 हो जाएगा। लेकिन ये आया किस गुणधर्म, तो हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि यदि किसी संख्या को 8 से गुणा कर तो वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हमें संख्या 8 प्राप्त हो रही। ऐसा तब होगा जब हम, सपोज करो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूँ। हमने कोई संख्या ले ली है 8/b, ठीक है। तो अब अगर हम इसे b/a से गुणा करते हैं तो बस आंसर 8, ठीक है, ये आ रहा है। सपोज करो कोई संख्या ले लेते 3/2 गुणा 2/3, तो ये 2 से 2, लेकिन क्या हो रहा है, ये कैसे संख्या है, जो दी गई संख्या का क्या है, उल्टा है। कैसे उल्टा है, गुणा उल्टा है, तो उसे क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब गुणा तो हो रहा है और प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब गुणा हो रहा है लेकिन उल्टा, वो दी गई संख्या से गुणा हो रहा है लेकिन उल्टा। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सा यूज होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणा हो रहा है उल्टा और फिर यहाँ पे भी मान 1 आ रहा है और यहाँ भी मान 1 आ रहा है, तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम यूज हो रहा है। तो ऐसे कुछ इस तरह कर सकते हैं आप, नोट में अगर आप इस तरह लिख सकते हैं, a/b गुणा a बराबर 8, और ये संख्या से इस संख्या कटेगी, ये संख्या से ये संख्या कटेगी, तो इस तरफ भी मान 1 होगा और इस तरफ भी मान 1 होगा। अतः यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म है। आपको यहाँ पर उनसे सिर्फ मान ज्ञात नहीं पूछा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। आप चाहे तो आपकी इस तरह साइड में लिख सकते हैं ताकि आसानी होगी और याद भी आप रख सकते थे। दी गई परिमेय संख्या से, सपोज ये परिमेय संख्या दी गई है, पुनः परिमेय संख्या को उल्टा करना, तो इसे कुछ नहीं करना, इसे उल्टा करना और उल्टा कर गुना करना, जहां मान 1 प्राप्त हो, तो सीधी सी बात है जहां मान तो 8 ही प्राप्त होगा, जहां मान 1 प्राप्त हो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाना। इस तरह आपको लाइन में लिखना है। ऐसे में हो ही नहीं सकता था आपके नंबर इसमें माइनस में हो, पूरे में से पूरे आइडिया में दावे के साथ में कह सकते। ये आपको लिखना जरूर ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम, आपका जो आंसर है वो किस तरह आया। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहे हैं, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को मतलब बराबर कर सकते हैं 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब कुल मिला के ये पक्ष और ये पक्ष का मान दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ इस तरह अगर गुना करे तो भी मान 1 आना चाहिए और इस तरफ गुना करे तो भी मान, कैसे कौन से वाले गुणधर्म की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक गुणधर्म ऐसा भी होता है कि सपोज करो कोई संख्या है, मैं आपको गुणधर्म पहले बता दूं, हमने पढ़ा था सच यदि 3 परिमेय संख्या जैसे a b c प्लस a प्लस b से बारी बारी से अलग परिमेय संख्या से योग करे, गुणा करे, घटाव करे व भाग करे, फिर भी दोनों स्थिति में समान संख्या प्राप्त हो, तब वे परिमेय संख्या सहचारिता के गुणधर्म में आती है। मतलब अगर इस तरह से है तो हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, लेकिन दोनों पक्षों का मान हमें बराबर आता है या नहीं, ये हम पहले सॉल्व कर देते हैं। 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3
3। पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 8/3 गुणा, देखो यहाँ पर अभी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो सकता है, 4 दूना 8, पीछे कुछ नहीं बचा तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 8/3 ये इसका मान आ रहा है, 8/3, ठीक है। और दूसरा था 8/3 गुणा 6 गुणा 4/3, तो इसे भी आप करते हैं। 3 दूनी 6, पीछे बचा 2/1 गुणा 4/3, तो 4 दूनी 8 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 3 8/3 आ रहा है और यहाँ भी 8, मतलब फ्रॉम सचारिता पहले इसके साथ में गुना हुआ, फिर ये इसके साथ में, तो कुछ आंसर में डिफरेंस है कि 8/3 यहाँ भी आ रहा है, 8/3 यहाँ भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर सचारिता का नियम होगा, जो कि हमने पढ़ा था कि 3 ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें अगर पहले इसके साथ में और फिर इसके साथ में इस तरह गुना करने से भी हमारे जो आंसर होता है दोनों पक्षों में सेम आता है, तो वह नियम होता है सहचारिता, सहचारिता गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 8/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 8/3 गुणा 6 गुणा 4/3, तो हमारा आंसर इस तरफ आया था। हमारा आंसर कितना आया था? 8/3 और 8/3, तो बस 8/3, मतलब दोनों पक्षों का मान जो हो रहा है वो ठीक सेम आ रहा है। अतः हमें क्या लिखना है? अतः यहां सहचारिता, सहचारिता का गुणधर्म, सहचारिता का गुणधर्म उपयोग किया गया है, उपयोग किया गया, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखना है, कुछ भी डाउट नहीं रहना है, बहुत ही आसान था, गुणधर्म थे, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया और इस तरह आपको विधि पूर्वक करना है ताकि आपके नंबर जो हो पूरे में से पूरे आए। लेकिन मैंने जो बताए हैं, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं और इससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मेरा एक ही सपना है, हर एक बच्चे को मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें। मुझे आपका एक अच्छा बेहतरीन भविष्य बनाना है, आप मेरे सपने को सपोर्ट करें और अपना भी सपना सच करें। तो आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।